क्या एक साल में ड्रॉप लेके एम्स दिल्ली एंटर करना पॉसिबल है? अगर मैं बात करूं अपने एक स्टूडेंट की जिसने नीट 2023 में एग्जाम दिया था, आशीष, उसने यही कुछ करा था। अगर आज तुम्हारे मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे नीट 2024 में, पर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मार्क्स 710 प्लस आए, अगर तुम ये सपना देखते हो कि तुम एम्स दिल्ली में एंटर कर सको और तुम अपने अंदर उस सपने को पूरा करने के लिए हर रोज अगले एक साल तक लड़ने की दम रखते हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इसमें मैं जो स्टडी प्लान बताने वाला हूं वो वही स्टडी प्लान है जो आशीष ने फॉलो करा और आज वो एम्स दिल्ली में पढ़ रहा है। तो देखो यहां पे मैं पहले स्टडी प्लान, बुक्स, रैंकर साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कितने न्यूमेरिकल तुम्हें एक दिन में करने चाहिए, स्पीड कैसे बढ़ाए, क्योंकि देखो जब मैं एम्स दिल्ली की बात करूं, इट्स नॉट अबाउट सिक्योरिंग 650, 680, 700, इट्स अबाउट गेटिंग 710 प्लस। अगर तुम्हारे 710 से ऊपर आ रहे हैं तभी तुम एम्स दिल्ली को टारगेट कर सकते हो, वरना नहीं। रिचुअल्स, अगली ये बहुत चीज है। देखो स्टडी प्लान वगैरह के बारे में तो मैं प्रॉपर बात करूंगा ही, पर उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो तुम भी जानते हो, इट इज ऑल अबाउट माई माइंडसेट। एक रैंकर का माइंडसेट, एक एम्स दिल्ली के स्टूडेंट का माइंडसेट और हैबिट्स, ये वो चीजें होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि वो एम्स दिल्ली जाएगा या नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे ना। देखो इसका फोटो ले लेना और ये तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है, दिस इज अ साइकिल जो तुम्हें इस एक साल में मल्टीपल टाइम्स रिपीट करनी है, एंड दैट इज हाउ यू गेट इनटू एम्स दिल्ली। तुम जिन भी टीचर से पढ़ रहे हो अपने टीचर चूज कर लो, उनके लेक्चर देखना है। हर रोज लेक्चर देखने के बाद पहले तो खुद से नोट्स बनाने, घर पे जाके रिवाइज करना है। जो क्वेश्चन तुमसे खुद से सॉल्व नहीं हुए उनको तुम फिर से सॉल्व करोगे नोट्स के। याद रखना, अगर तुम्हारे नीट एग्जाम के लिए सबसे अच्छा कोई कलेक्शन होता है क्वेश्चंस का, तो वो तुम्हारे टीचर्स का होता है। चाहे तुम मुझसे पढ़ो या कहीं और पढ़ो, वे उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हारे एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं और जो तुम्हारा मैक्सिमम इंप्रूवमेंट करेंगे। मतलब कोई भी और मटेरियल किताब उठाने से पहले सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे टीचर्स के ने जो क्वेश्चन कराए वो हर एक क्वेश्चन तुम्हारा बहुत अच्छे से सॉल्व करना तुम्हें आना चाहिए। मतलब टू द डीप तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद तुम्हें सारे पीवाईक्यू खत्म कर लेने हैं, नीट के, एम्स के और जेई मेन के भी। क्यों करने जेई मेन के वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। मेरे जितने भी स्टूडेंट एम्स दिल्ली गए उन्होंने सारे ने करे थे। इस साल जो बच्चे 700 प्लस या 711 मार्क्स लेके आ रहे हैं उन्होंने भी खत्म करे थे। यहां तक कि जेई मेन 2024 के भी मैंने उनको फिजिक्स से सारे क्वेश्चन करवा दिए थे ताकि नीट 2024 उनके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। रीजन बता ही देता हूं, क्योंकि नीट और जेई मेन दोनों एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराता है। अगर तुम दोनों का रिड्यूस सिलेबस देखोगे 100% सेम है, दोनों का लेवल भी 100% सेम है। इसलिए ना जेई मेन की स्पेशली 2023 2024 के सारे पीवाई के तुम्हें करने हैं नीट और एम्स के साथ साथ, है ना। और लास्ट 10 या 15 ईयर्स नहीं, ऑल ईयर्स के करने हैं। जो तुम्हारा न्यू सिलेबस है, जो सिलेबस सेट गया उसके नहीं करने, पर बाकी तुम्हें सारे करने हैं, याद रखना, है ना। ठीक है, यहां तक कि जो जेई मेन 2025 होगा जनवरी में, उसके भी सारी पीवाई मैं तुम्हें इस चैनल पर कराऊंगा। और बाकी तुम्हें खुद से करने, तुम्हें भी ये ध्यान रखना है, ठीक है। डीपीपीस हर किसी भी अच्छी कोचिंग में पढ़ोगे, वहां पे हर क्लास के बाद तुम्हें डीपीपी दी जाती है, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं। मतलब जैसे अगर तुम मेरे पास आते हो तो आज मैंने तुम्हें जो भी पढ़ाया उससे रिलेटेड तुम्हें मेरी एक डीपीपी मिलेगी। तुम्हें 10 से 15 क्वेश्चन घर पे सॉल्व करने हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, स्पेशली हर ही सब्जेक्ट में होता है, पर स्पेशली फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि तुमने जो भी सीखा तुम खुद से प्रैक्टिस कर पाते हो। एग्जाम में तुम्हें खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हें मॉड्यूल्स, हर कोचिंग में मॉड्यूल्स मिलते हैं, चाहे मेरे पास हो कहीं भी जाओ, उन मॉड्यूल्स को सॉल्व करो। उसमें जनरली 3 एक्सरसाइजेस होती हैं। उसके बाद अपने डाउट क्लेरिफाई करो, है ना। एक भी डाउट नहीं बचना चाहिए। याद रखना, अगर तुमने सब कुछ सही करा पर तुम्हारे डाउट रह गए तो तुम्हारी प्रिपरेशन सिर्फ 50% है, क्योंकि तुम्हारे डाउट्स ही तुम्हारे कॉन्सेप्ट में लूप होल्स होते हैं और ये तुम्हारी प्रिपरेशन को पूरा बर्बाद कर देते हैं ना। इसीलिए जब तो अगर तुम मेरे पास आते हो तो भाई, जो बच्चे मेरे पर्सनल गाइडेंस में आते हैं उनको मैं अपने डाउट ग्रुप में ऐड करता हूं, जहां पे सुबह से लेकर रात तक तुम्हारे सारे डाउट होते हैं मल्टीपल चैनल से। आई विल टेल यू अबाउट इट इन द डिटेल इन द एंड ऑफ द वीडियो। उसके अलावा फिर मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने से डरना नहीं है। चाहे तुम्हें लग रहा है कि तुम अंडर प्रिपेयर्ड हो, फिर भी रेगुलर मॉक टेस्ट दो। जो जैसे हर संडे को मैं क्विज लेता हूं, या फिर तुम्हारे जिस भी कोचिंग में हो, या फिर मंथ के एंड में मॉक टेस्ट होते हैं, तुम्हें देने हैं। तुम्हें लग रहा है तुम प्रिपेयर नहीं, तब भी देने, क्योंकि ये तुम्हें बहुत कुछ सिखाते हैं, ये तुम्हें तुम्हारा रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। तुम्हें डरना नहीं है। अगर नंबर कम आ रहे हैं तो वो भी तुम्हें फेस करना है, क्योंकि वो भी एक इंफॉर्मेशन है कि भैया अभी मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूं, सो आई नीड टू हसल हार्डर। उसके बाद फिर से तुम इस साइकिल को रिपीट करोगे, बहुत सारे रिवीजन करोगे मल्टीपल टाइम्स। हर चैप्टर में तुम इसको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करोगे, फिर रिवीजन करोगे। तो बस तुम्हें इस साइकिल को बार 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 मे बी 30-40 टाइम्स रिपीट करना है तुम्हारे फाइनल एग्जाम से पहले। अब बात करते हैं यार स्टडी प्लान बताने से पहले ना, कितनी देर में क्या खत्म करना है, हैबिट्स और रिचुअल्स, क्योंकि मैंने कहा ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक राइट माइंडसेट में घुस गए ना, फिर चाहे तुम मुझसे पढ़ो चाहे कहीं और पढ़ो, हाई चांसेस है तुम बहुत अच्छे मार्क्स के साथ नीट को फोड़ोगे। तो देखो राइट माइंडसेट क्या है, सबसे पहले तो सिंगल माइंडेड रहना है। दो जगह नहीं रखना कि अगर नीट नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, ये वो कर लूंगा, ऐसा नहीं। या तो फिर तुम अभी जाके वो कर लो। अगर तुम्हारा टारगेट है इंडिया का टॉप मेडिकल कॉलेज, सिंगल माइंडेड हो जाओ। नीट के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। कभी भी अपना ध्यान दो जगह नहीं करना चाहिए। अर्जुन की तरह बनो,
बस लक्ष्य दिख रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, दिमाग में कोई दूसरा थॉट भी नहीं आना चाहिए। आ रहा है तो फिर वहां चले जाओ। सिंगल माइंडेड होना जरूरी है। नो सेल्फ पिटी, अपने पे दया खाना बंद करो। भगवान तुमने मुझे ऐसा क्यों बना दिया, मेरे पास इतनी कम फैसिलिटी है, मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। जो भी है रिसोर्सेज तुम्हारे पास, उनसे पढ़ाई करो। इंडीड आजकल यूट्यूब तक पे भी इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि तुम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, है ना। तो सेल्फ पिटी खाना बंद करो, फाइटर वाला एटीट्यूड लेके आओ कि भाई जो भी मेरी सिचुएशन हो सकता है तुम्हारे दोस्त की सिचुएशन तुमसे बहुत अच्छी हो, इट डजंट मैटर, तुम्हारी जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में तुम लड़के टॉप तक पहुंचोगे। तो सेल्फ पिटी नहीं खानी है, वॉरियर माइंडसेट रखना है। उसके अलावा रियलिस्टिक प्लान बनाओ। ऐसा नहीं कि 1 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, 2 महीने में, नहीं भैया। नीट एग्जाम वो एग्जाम है जहां पे बच्चा पूरे साल 2 साल पढ़ाई करता है, तब जाके एक टॉप रैंक सिक्योर करता है। ये 1 या 2 महीने का एग्जाम नहीं है कि लास्ट में 2 महीने क्रैश कोर्स कर लिया तो हो गया। अगर तुम्हें एम्स दिल्ली जाना है, पूरे साल तुम्हें तगड़े तरीके से पढ़ाई करनी है। इतने अच्छे तरीके से तुम्हें प्रिपेयर रखना है कि तुम नेगेटिव मार्किंग से ना डरो, क्योंकि यहां पे हमारा टारगेट बेटा 700 नहीं है, 700 पे एम्स नहीं मिलता है। हमारा टारगेट है 720 आउट ऑफ 720। जब तुम 720 का टारगेट रखोगे और उस लेवल पे तुम्हारी प्रिपरेशन होगी, तब जाके तुम्हारे 7 से 10 के राउंड नंबर आ पाते हैं। ये रियलिटी है। तो एम्स दिल्ली वाला बच्चा नेगेटिव मार्किंग से नहीं डरता, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो मार के आता है। कई बच्चे मैंने देखे, उनको आते हुए भी वो डर जाते हैं, क्वेश्चन आते हुए एग्जाम में नहीं मारते, उन्हें डर लगता है कि नेगेटिव ना हो जाए। भाई अंडर कॉन्फिडेंट होने से बेटर है ओवर कॉन्फिडेंट रहो। देखो, राइटली कॉन्फिडेंट बेस्ट है, बट अगर तुम्हारे पास 2 चॉइस है, इधर अंडर कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट, बी ओवर कॉन्फिडेंट, ये बच्चे ज्यादा बेटर कर जाते हैं पूरे जीवन में, नॉट जस्ट इन नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बेटा 720 लाने मतलब छोड़ना कुछ है ही नहीं। तो इस लेवल के पे तुम्हें प्रिपेयर रहना है और इस लेवल पे तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि नेगेटिव मार्किंग में भी नहीं डरना, क्योंकि मुझे तो 720 चाहिए तभी मुझे एम्स दिल्ली मिलेगा। अपनी भाई जो भी अभी से ही चालू कर दो, क्योंकि अभी बिगिनिंग है साल की। मिस्टेक बुक बनाना चालू कर दो, जो गलतियां बार बार होती हैं, जो मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, उनको एक अलग जगह लिख के रख लो, नहीं तो अपनी किताब में लिख लो, नोट्स में वहां पे लिख लो, है ना, ताकि तुम उन चीजों पे काम कर पाओ। और क्वेश्चन मार्क करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मार्क्ड क्वेश्चन। तुम फिजिक्स में जितनी भी डीपीपी सॉल्व करोगे, मॉड्यूल सॉल्व करोगे, जिस भी सब्जेक्ट में सॉल्व करोगे, हर 10 या 15 क्वेश्चन में से तुम्हें कोई एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है ना, जो तुमसे पहली बार में सॉल्व नहीं होता, या फिर जो करके तुम्हें ऐसा महसूस होता है यार इसने मेरा कोई मिसकॉन्सेप्शन सही कर दिया, या फिर इसको मैं फिर से बाद में सॉल्व करना चाहूंगा। तो ये हमेशा मार्क करके चलना चाहिए, क्योंकि जब हमारा पहली बार पूरा सिलेबस खत्म होता है ना, फर्स्ट रिवीजन में तुम नए क्वेश्चन नहीं उठाते हो, और ना ही तुम्हारे पास इतना समय होता है कि तुम पूरी डीपीपी वगैरह सब कुछ फिर से करो, पूरे मॉड्यूल फिर से करो। तो उस समय तुम्हें क्या होता है, चैप्टर रिवाइज करने के बाद सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन करने होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पावरफुल होते हैं ये, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो तुम्हारे दिमाग गलत करता है, और हाई चांसेस होते हैं हम सेकंड टाइम में भी इनको गलत कर रहे होते हैं। तो इनको करना मतलब लगभग हमें पूरा चैप्टर पूरे ढंग से याद आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आलस नहीं करना है, प्रॉपर सिस्टम क्रिएट करना है अभी से, ताकि बाद में हमें फायदा हो। आज जो ये उनके लिए भाई, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, लाइव क्लासेस को प्रेफर करो रिकॉर्डेड के ऊपर। रीजन बीइंग, रिकॉर्डेड को हम आराम आराम से अपने पेस में देखते हैं, नहीं करना। लाइव क्लासेस हो सकता है थोड़ी सी फास्ट भी लगे, पर तुम्हें टीचर के साथ चलना है। जैसे ऑफलाइन के बच्चे भी क्या करते हैं, टीचर के साथ चलते हैं ना। तो तुम्हें ये हैबिट बनानी है कि तुम साथ साथ टीचर को सुन रहे हो, नोट्स अपने वहीं पे क्लास के अंदर खत्म कर रहे हो, क्योंकि घर पे जाके तो भाई डीपीपी और मॉड्यूल सॉल्व करने ना, टाइम बहुत लिमिटेड है। तो ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी अभी से। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आई थिंक पूरे में। अगर तुम मेरे किसी भी रैंकर का वीडियो देखोगे, चाहे वो जेई एडवांस में रहा हो, चाहे नीट में रहा हो, ये एक चीज सबने कही है, तुम्हें कसम खानी पड़ेगी, और ये कसम आज से खानी पड़ेगी कि भाई कुछ भी हो जाए यार, बैकलॉग नहीं होने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे घर में किसी की शादी हो, कोई बड़ा फंक्शन हो, घर वाले घूमने जा रहे हो, कोई फेस्टिवल हो, छोटे मोटे बीमार पड़ गए, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, नथिंग मैटर्स। कुछ भी हो जाए बैकलॉग नहीं होने देंगे, ये कसम। और जिसने इस एक कसम को पूरा कर लिया ना भाई, तुम टॉप मेडिकल कॉलेज में तो पक्का जा ही रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। इन चीजों से भाई दूर हटना पड़ेगा, आई नो बहुत मुश्किल सी स्टेप है, और मैं कहूंगा अभी इस वीडियो को पॉज करो एंड राइट नाउ अनइंस्टॉल ऑल सच एप्स राइट नाउ। तुम्हारे जीवन में इनमें से किसी भी ऐप की आवश्यकता नहीं है, बिलीव मी। अगले 1 साल के लिए नहीं है। तुम्हें पढ़ाई करने के लिए जो भी चाहिए वो सब हम प्रोवाइड करेंगे, तुम्हें इनमें से कुछ भी आइडिया नहीं है। कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो, गेम्स की ऐप हो, डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स हो, तुम्हें इनको कम नहीं करना है, तुम्हें इनको कट कर देना है। तुम्हें इनको 1 साल तक कट कर देना है। ये 1 साल तपस्या है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एम्स दिल्ली जाने की, तो ये 1 साल की तपस्या, और मैं कहूंगा वीडियो पॉज करके अभी करो। और अगर तुम नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा तुम एम्स दिल्ली कैंडिडेट नहीं हो। तुम्हें ये सुनकर गलत लगेगा, पर मैंने कहा था ना, इट डिमांड सेक्रीफाइस। और अगर तुम अभी नहीं कर पा रहे तो फ्यूचर में क्या कर पाओगे। और अभी नहीं कर पा रहे मतलब तुम्हारे अंदर वो डॉक्टर बनने की या फिर टॉप मेडिकल कॉलेज में जाने की जो बर्निंग डिजायर होती है, वो शायद उतनी स्ट्रांग है नहीं। अपने फिक्स टीचर ढूंढ लो भाई, जिनसे भी तुम पढ़ना चाहते हो, मुझसे पढ़ना चाहते हो, कहीं और पढ़ना चाहते हो, अनअकैडमी में पढ़ना चाहते हो, किसी और कोचिंग में, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है, और उनको फॉलो करो। और 10 किताबें मत करो बेटा, लिमिटेड मटेरियल करो, उसको अच्छे से खत्म कर दो।
एक अच्छा सिलेक्टेड मटेरियल, एरर फ्री मटेरियल, वो सब भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो वंस योर माइंडसेट इज क्लियर, मैं कहूंगा इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, जरूरत पड़े तो इस वाले पार्ट की एक बार और रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, पर वो माइंडसेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जो मैंने अभी बताया, एक राइट माइंडसेट में तुम्हें घुसना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो देखो कितने घंटे पढ़ाई करनी है भाई, डेली मिनिमम 12 घंटे, डेली तुम्हें मिनिमम 12 घंटे पढ़ाई करनी है। कई बच्चे 14 आवर्स भी करते हैं, वेरी गुड, इससे कम तो नहीं हो पाएगा ना, एम्स दिल्ली की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप 6 घंटे क्योंकि ड्रॉपर हो तो 6 घंटे क्लास चलेंगे भैया, ना। अगले 6 महीने में अपन पूरा सिलेबस करेंगे और फिर उसके बाद रिवीजन चालू हो जाएगा ना, है ना। 6 to 6.5 मंथ लगते हैं, तो 6 क्लासेस, 6 घंटे हर रोज क्लास होंगी तुम्हारी, है ना। अब इसमें कितने घंटे किस क्लास को दें, तो देखो यहाँ पे 2 तरीके के स्टूडेंट को ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारे मार्क्स इस बार नीट में 500 से कम आ रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं भाई तुम्हारे तीनों ही सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो तीनों में बराबर दे दो, कोई भी डिफिकल्ट मॉडरेट इजी जैसा तुम्हारे लिए कुछ है नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में 2-2 घंटे की क्लास करो प्रॉपर। पर कोई बच्चे ऐसा है कि सर मेरे तो अभी शायद 580 आ गए, और सर मेरे बायो में 350 थे, सर केमिस्ट्री में सिर्फ 70 नंबर्स आए थे, तो भाई फिर तुम्हें उस केस में बायो की क्लासेस करने की जरूरत नहीं है, तुम इजी वाले सब्जेक्ट में कम क्लासेस कर सकते हो, सिलेक्टिवली कर सकते हो। मतलब अगर तुम इतने नंबर ला रहे हो तो तुम्हें खुद पता है कि उसमें तुम्हें क्या करना है, तुम खुद से एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हो, उस सब्जेक्ट में तुम समझदार हो। पर तुम्हारे केमिस्ट्री में क्योंकि सिर्फ 70 नंबर आए, तो केमिस्ट्री में ज्यादा क्लासेस कर लो। मान लो फिजिक्स में तुम्हारे कि सर फिजिक्स में नहीं आए थे, फिजिक्स में सिर्फ 100 नंबर आए थे, तो भाई फिजिक्स की क्लासेस रेगुलर से करो, मतलब उस सब्जेक्ट में ज्यादा समय दो। पर ये उन बच्चों के लिए जिनका कोई एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि कई बच्चों का बायो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो कई बच्चे इस प्लान को फॉलो करते हैं, जो अभी मतलब टॉप मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं जो मेरे स्टूडेंट, उन्होंने भी फॉलो करा हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ। पर तुम्हारे भाई तीनों वीक हैं कि भाई बायो में भी सिर्फ 300 नंबर आए हैं, फिजिक्स में भी नहीं है, केमिस्ट्री में भी नहीं है, तो तीनों की बराबर बराबर क्लासेस करो, कोई अच्छा सा बैच ज्वाइन कर लो, जनरली इक्वल डिवीजन होता है ना। अब सेल्फ स्टडी अगला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, तो 6 घंटे से ज्यादा करनी है, मिनिमम 6 घंटे, है ना। ठीक है, तो इसमें अगेन वही चीज है, तुम्हारे तीनों ही सब्जेक्ट बिल्कुल बराबर बर्बाद है, तो भाई 2-2 घंटे कर लो। पर तुम्हें लगता है कि एक सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा है, मान लो लेट से जनरली बायो होता है, तो भाई फिर उसे 1.5 घंटे पढ़ लो, एनसीईआरटी वगैरह जो भी रीड करना है तुम्हें, जो भी है वो तुम खुद से कर लो। अगर तुम्हारा इतना अच्छा है तो तुम्हें पता होगा क्या करना है उसमें। कोई एक सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है कि सर सब तैयार हो गया, जैसे मैक्सिमम बच्चों की बात है कि बायो तो बहुत अच्छा होता है, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक होता है, फिजिक्स बिल्कुल नहीं होती, तो उस केस में मैं कहूंगा भाई तुम फिजिक्स में 3 घंटे दे सकते हो ना, क्योंकि अब तुम्हें सिलेक्टिवली पढ़ाई करनी है, तुम ड्रॉपर हो, तुम्हें अपने बारे में एक आइडिया है कि भैया तुम कहां स्टैंड करते हो। ठीक है, बाकी अगर किसी की फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, भाई 170 नंबर आए थे सर मेरे मेरे बायो में नहीं आए, फिर बायो में ज्यादा घंटे ना, फिर बायो में तू 3 घंटे दे ले, वो तुम अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो ना। पर अगर तीनों ही तुम्हें लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर तीनों में बराबर बराबर डिवीजन करो। ठीक है, बुक्स की बात करें तो देखो बायो में ऑनेस्टली बोले तो बायो में तुम्हें कोई भी बुक नहीं चाहिए, रियलिटी है, कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, सच्चाई बताना, तुम अपने आप को उल्टा डिस्ट्रैक्ट करोगे। तुम्हारे टीचर के नोट्स जो भी पढ़ रहे हो उनकी डीपीपी सॉल्व करो, एनसीईआरटी की मल्टीपल रीडिंग करो, उसमें अंडरलाइन करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, मॉड्यूल सॉल्व करो, दैट्स इट। कोई भी बुक नहीं, जितनी बुक खरीदोगे अपने आप को उतना डिस्ट्रैक्ट करोगे, कोई बुक की आवश्यकता नहीं। जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो, अच्छी कोचिंग में अगर पढ़ते हो तो उनके मॉड्यूल सॉल्व करो बस। केमिस्ट्री में भी सेम चीज, कोई बुक की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नोट्स, डीपीपी, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, मॉड्यूल, डन, यू आर डन। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। सर फिजिक्स में कौन सी बुक चाहिए, अगेन कोई बुक नहीं चाहिए, मैं रियल बोल रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। नीट की पढ़ाई के लिए तुम्हें कोई भी बुक नहीं चाहिए। अगर तुम एक अच्छे टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ रहे हो, हर चीज वो तुम्हें प्रोवाइड करते हैं किसी भी अच्छी कोचिंग में। भाई जो कोचिंग का मटेरियल होता है ना, वो पूरा उसी हिसाब से तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से डिजाइन करा गया है, तुम्हें किसी बुक की आवश्यकता नहीं है ना। रखनी है तो बस एनसीईआरटी रखो, उसके अलावा कुछ भी आवश्यकता नहीं है तुम्हें। ठीक है, चलो आ जाओ, अब बात करते हैं भैया ना फिजिक्स कैसे करनी है, जो मैक्सिमम बच्चों की दिक्कत होती है। तो यहां पर भी 2 पार्ट है, क्लासेस और सेल्फ स्टडी। अब इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि भैया अपन को 11-12 दोनों की फिजिक्स एक साल में करनी है ना। किसी भी साल का नीट का पेपर उठा के देख लेना, 11 से 40% आता है, 12 से 60% आता है, किसी भी साल का, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, किसी भी साल का हमेशा ये डिवीजन होता है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे बड़ी गलती होती है, और लगभग ये चीज 90% से ज्यादा कोचिंग में होती है, कि पहले 11 कराते फिर 12 कराते, जो कि लॉजिकली सही है। पर इसमें दिक्कत क्या हो जाती है कि स्टार्टिंग में 11 चालू होते बहुत आराम आराम से पढ़ाते हैं, तो पता चल रहा है कि भैया नवंबर तक, अक्टूबर तक तो सिर्फ 11th हुई है, फिर लास्ट में 2 या 3 महीने में भगा देते हैं 12th को। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और एंड में पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से हर साल 20 to 25% पेपर आता है, हर साल, सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स के लिए से, और उसको तो 4-5 क्लास में खत्म कर दिया जाता है। तो ये बहुत गलत चीज है, और ये 90% से ज्यादा जगह होती है, तुम पढ़े हुए तुम्हें भी पता है। तो तुम ये ध्यान रखो भाई, इस चीज में तुम कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, जो भी तुम्हारा है, कि भैया 11th-12th पैरेलल चलाओ। इंडीड तुम 12th के कई ऐसे टॉपिक हैं स्टार्टिंग में जो तुम बिना 11th के भी पढ़ सकते हो, जैसे कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और बहुत सारा मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट। तो स्टार्टिंग में 12th के वो टॉपिक उठा लो, और फिर तब तक 11th के बेसिक मैथ्स, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, जो भी बेसिक चैप्टर उनको खत्म करो, ताकि फिर तुम 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह पढ़ पाओ। ठीक है, तो मैं तो यही प्लान फॉलो करता हूँ, 3 दिन 11th की क्लास होती है मेरी, 3 दिन 12th की होती है। ठीक है, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली यही प्लान फॉलो करता हूँ। बाकी तुम्हें भी यही करना है, ध्यान रखना है, ऐसा ना हो
कि एंड में तुम जाके 12th कर रहे हो 2 महीने में खत्म कर दी और मॉडर्न फिजिक्स 5 दिन में कर दी, नहीं, मैं स्टार्टिंग मॉडर्न फिजिक्स से करता हूं 12th में हमेशा, ठीक है। चलो उसके बाद थियरी बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना है भाई, तुम्हें ये ध्यान रखना है ना, ठीक है। और अगर तुम मेरे पास आओगे मैं यही चीजें फॉलो करूंगा। टीचर के जो न्यूमेरिकल उनको करो, उनको बहुत अच्छे से तैयार करो। पीवाईक्यू सारे अभी खत्म करनी है, मैंने बताई दिए। यहां तक कि 2025 के भी तुम्हें पीवाईक्यू खत्म करके जाना है। जनवरी अटेम्प्ट में 10 पेपर होंगे, वो सारे के सारे खत्म करके आओगे तुम 2025 के भी, है ना। मैं तुम्हें खुद ही कराऊंगा, चिंता मत करो, इस चैनल भी करा दूंगा वो तुम्हें, ठीक है। फिर रिवीजन, अगेन सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साइकिल बताई थी रैंकर साइकिल, नोट्स को रिवाइज करो, डीपीपी करो, मॉड्यूल करो, बस आ जाओ। नंबर ऑफ न्यूमेरिकल इन अ डे, देखो मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूं ना। बहुत से बच्चे कहेंगे सर एग्जाम में तो मुझे 45 to 50 न्यूमेरिकल करने हैं। अभी मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं ना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को वही दिक्कत होती है। तो सर पर अभी मैं स्टार्ट करता हूं, कोई भी बच्चा 45 नहीं कर पाएगा, मैं बता रहा हूं। रियलिटी है 15 to 20 कर पाओगे तुम, बस 1 घंटे में तुम्हें 15 to 20 न्यूमेरिकल करने की कोशिश करनी, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, ये रियलिस्टिक है। और ये सफिशिएंट है एम्स दिल्ली जाने के लिए। तुम कहोगे कैसे बेटा, क्योंकि जब भी तुम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करोगे ना, अभी तुम कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, अभी तुम 45 न्यूमेरिकल करोगे ना तो कुछ सीख भी नहीं पाओगे, उल्टा वो बर्बाद हो जाएगा। स्पीड अपने आप धीरे धीरे आती है ना। कई बच्चों को डाउट होता है सर फिजिक्स में स्पेशली न्यूमेरिकल सॉल्व करने में स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो देखो इसको एक बहुत अच्छे से समझो, जब भी तुम कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो स्पीड नहीं आएगी। तुम्हें 1 घंटे में मैक्सिमम 15 या 20 क्वेश्चन कर पाओगे, इससे ज्यादा कोई नहीं कर पाता। तो जब तुम डीपीपी सॉल्व कर रहे हो कभी भी स्पीड के बारे में मत सोचो। फिर जब मॉड्यूल पे जा रहे हो, मतलब समझो जब तुमने एक चैप्टर में 50 या 100 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद तुम स्पीड के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में चले जाते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। देखो इसको साइकिल से समझ सकते हैं ना। जैसे तुम अगर साइकिल चलाना सीखते हो तो क्या पहले दिन से साइकिल को भगाने लगते हो? बेटा भगाने की कोशिश करोगे नाली में गिरोगे मुंह केवल। तो पहले दिन अपन ऐसे ऐसे चलाते, धीरे धीरे सीखते हो, गिरते गिरते बचते, पर 1 महीने में, फिर 2 महीने, 3 महीने, फिर हम भगाने लगते हैं, तो स्पीड अपने आप आ जाती है। तो पहला स्टेप होता है सीखना, फिर स्पीड अपने आप आ जाएगी। तो एक बार तुमने 50 या 100 क्वेश्चन कर लिए किसी चैप्टर के, अब तुम्हारे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद फिर तुम क्या कर सकते हो, 45 क्वेश्चन का टारगेट ले सकते हो मॉड्यूल से या कहीं और से, और फिर 1 घंटे का टाइमर लगा के सॉल्व कर सकते हो ना। फिर टाइम कंस्ट्रेंट के साथ सॉल्व करना है कि भैया 1 घंटे में मैं 45 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद देखूंगा कितने सही हो कितने गलत हुए, मतलब एग्जाम की तरह। पर स्टार्टिंग में नहीं करने वाली चीज है ना। चलो अगर इस पूरे वीडियो को मैं समराइज करूं और एक वर्ड में अगर बोलना चाहूं, तुम्हारे सिलेक्शन का मंत्र इट इज कंसिस्टेंसी, है ना। मतलब हर टॉपर यही चीज बोलता है, कंसिस्टेंटली। अगर तुमने 1 साल तक 11 महीने जो भी है कंसिस्टेंटली तुम लग गए, हर रोज तुमने 12 घंटे दिए, दुनिया की कोई चीज तुम्हें रोक ही नहीं सकती। मतलब दुनिया की कोई चीज तुम्हें एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने से रोक ही नहीं सकती, ये गारंटेड है। नीट एग्जाम में कोई इफ एंड बट नहीं होता, जितनी मेहनत उतने ज्यादा मार्क्स, कोई इफ एंड बट, कोई एक्सेप्शन जैसी चीज है ही नहीं। एक एवरेज बच्चा ही हर साल एम्स दिल्ली में एंटर करता है। नीट एग्जाम में हर साल एक एवरेज बच्चा ही AIR 1 लेके आता है, कोई स्पेशल, यू डू नॉट हैव टू बी जीनियस। बस तुम्हारे अंदर वो आग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मैं हर रोज 11 महीने तक हर रोज 12 घंटे पढ़ूंगा, और जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनको सेक्रीफाइस करूंगा, है ना। सेक्रीफाइस भी बहुत है। अगर तुम अब मुझसे आगे पढ़ना चाहते हो और मेरे इन स्टूडेंट्स की तरह परफॉर्म करना चाहते हो ना, जैसे हर साल मेरे स्टूडेंट्स एम्स दिल्ली एंटर करते हैं, हर साल मेरे कई स्टूडेंट फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 या 170 प्लस लेके आते हैं, जैसे ये नीट 2023 के बच्चे हैं, या फिर ये नीट 2022 के बच्चे हैं, है ना। 4 स्टूडेंट्स सिक्योरिंग 180 आउट ऑफ 180, और 2024 में आई ऑलरेडी हैव अराउंड 7 स्टूडेंट्स जो 700 प्लस लेके आ रहे हैं एंड 170 प्लस फिजिक्स में लेके आ रहे हैं। टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, तुम्हें पता चल जाएगा। अगर तुम मुझसे आगे पढ़ना चाहते हो भाई, तो हमारा बैच आ गया है ना, मैंने अपना बैच लॉन्च कर दिया है। 11th में से स्टार्ट हो रहा है, और अच्छी बात है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन अब 40,000 का नहीं है, सिर्फ 5,499 का है। पर ये ऑफर सिर्फ 11th में तक है। और अगर तुम मेरे पर्सनल गाइडेंस में आना चाहते हो, जो मैंने बताया था मेरा, तो फिजिक्स लाइव कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ये मेरी टीम है, कोटा के बेस्ट टीचर्स हैं, कोटा और इंडिया के। अगर तुम इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, इस बैच के बारे में, प्लान, मेरे ग्रुप के बारे में, सारी चीजें, है ना। जैसे अनअकैडमी में जब तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो तुम किसी से भी पढ़ सकते हो, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी इस पूरी सारी चीजों के बारे में ना, कि अनअकैडमी पे तुमको क्या क्या मिलता है। बाकी तुम स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, है ना, क्या क्या मिलता है। तुम अगर आते हो मेरे पर्सनल गाइडेंस में, जैसे प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो तुम्हें मेरे परमानेंट डाउट्स वाला ग्रुप में एंट्री मिलेगी, वहां पे ये सब मिलेगा, है ना। आइकॉनिक लोगे विच इज 14,999 का, तो तुम्हें और भी ये सारी एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएंगी। सुबह से लेकर रात तक कभी भी कोई डाउट आए, वीडियो कॉल सेशंस, ऑडियो सेशंस, यही रीजन है कि मेरे इतने सारे स्टूडेंट 180 to 180 सिक्योर कर पाते हैं, है ना। तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल दिया कि भैया प्लस और आइकॉनिक में क्या फर्क है। मतलब एक वीडियो बनाया 30 मिनट का है, उसमें मैंने अपने पूरे बैच अनअकैडमी पे क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता, हर चीज, मतलब जितने भी तुम्हारे डाउट है ना, हर एक चीज क्लैरिफाई कर दी है। नीट यूजी एश्योर क्या है, मतलब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे तुम लेते हो और अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आते तो अगले साल तुम्हें 1 साल फ्री मिल जाएगा पूरा सब्सक्रिप्शन।
तो ये सब क्या है पूरा डिटेल में बना के डाल दिया है। तो भाई इस वीडियो के तुम जाओगे, है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इस वीडियो की लिंक मिलेगी ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करोगे तो ये 30 मिनट की वीडियो, इसमें मैंने सारी चीजें तुम्हें बता दी। 30 मिनट का वीडियो है, इसमें मैंने सारी चीजें बता दी पूरा A to Z। और साथ में तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक रहेगी जिससे तुम सीधा जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अनअकैडमी का, है ना। डिसाइड कर लो, प्लस चाहिए, आइकॉनिक चाहिए, डिसाइड कर लो तुम, है ना, ठीक है। और यहाँ पे फिजिक्स लैब कोड ऑटोमेटिक लग जाएगा, इस लिंक से जाओगे, नहीं तो तुम खुद से लगा सकते हो, फिर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तुम, है ना। 1 ईयर 2 ईयर जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग तुम ले सकते हो ना। इसके अलावा भी अगर तुम्हारी कोई क्वेरी है तो तुम मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, NEET_physics, है ना। वहाँ पे तुम्हें मेरा नंबर भी मिल जाएगा ना, वहाँ पर भी तुम मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी इन द एंड तुम्हें मैंने इतनी सारी हैबिट्स बताई हैं, कमेंट में कोई एक हैबिट लिख के जाओ जो तुम्हें लगता है तुम नहीं कर रहे हो, और आज तुम कसम खा रहे हो कि उस एक हैबिट को तो तुम इंप्रूव करोगे ही करोगे, बाकी का पता नहीं। वैसे तो सारी इंप्रूव करनी है, पर कोई एक हैबिट जो तुम्हें लग रहा है कि तुमने पिछले साल अपनी प्रिपरेशन में गलती करी है और इस साल तुम कुछ भी हो जाए ये एक चीज तो तुम सुधारोगे और तुम्हें लगता है इससे तुम्हारा सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, उसको कमेंट में लेके जाओ ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ सकें कि उनको भी रियलाइज होगा, हो सकता है वो लोग भी ये इस गलती को कर रहे हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।